नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिविल वाद दायर करते समय या वाद के दौरान न्यायालय के समक्ष वाद से संबंधित दस्तावेज दाखिल किए जाने हैं। तो ऐसे में ये दस्तावेज कैसे दाखिल किए जाएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। सिविल वाद में वाद दायर करते समय वादी द्वारा या प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिरक्षा में जवाब दावा दाखिल करते समय वाद से संबंधित जो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष दाखिल किए जाने हैं, इन दस्तावेजों को दाखिल किए जाने के लिए जरिए फेहरिस्त दाखिल किए जाएंगे। अब यह जानना है कि जरिए फेहरिस्त दस्तावेज कब कब दाखिल किए जाते हैं। पहला, वादी द्वारा वाद दायर करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 14 के तहत जहां वादी वाद से संबंधित कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष दाखिल करना चाहता है तो जरिए फेहरिस्त दाखिल किए जाएंगे। दूसरा, प्रतिवादी द्वारा दायर वाद की प्रतिरक्षा में जवाब दावा दाखिल करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 1 का के तहत यदि प्रतिवादी वाद से संबंधित कोई दस्तावेज दाखिल करना चाहता है तो जरिए फेहरिस्त दाखिल किए जाएंगे। तीसरी, अपील की स्टेज में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 27 के तहत यदि अतिरिक्त साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए जाने हैं तो जरिए फेहरिस्त दाखिल किए जाएंगे। लेकिन अपील के समय जो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष दाखिल किए जाएंगे वे तभी दाखिल किए जाएंगे जब डिक्री पारित करने वाले न्यायालय ने दस्तावेज लेने से इनकार किया हो, सम्यक तत्परता का प्रयोग करने के बाद भी ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं थी या उसे उस समय पेश नहीं किया जा सकता था जिस समय डिक्री पारित की गई। तीसरा, अपीलीय न्यायालय द्वारा दस्तावेज की मांग की गई हो। तो ऐसे में न्यायालय के समक्ष जो भी दस्तावेज दाखिल किए जाएंगे वो जरिए फेहरिस्त ही दाखिल किए जाएंगे। अब ये फेहरिस्त दाखिल कागजात भरा कैसे जाएगा यह जानना भी बहुत ही जरूरी है। तो यह वादी द्वारा या प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष दस्तावेज दाखिल किए जाने हैं तो वादी के अधिवक्ता या प्रतिवादी के अधिवक्ता जो भी हों उनको उस फाइल को देखना होगा जिस फाइल के संबंध में वे दस्तावेज दाखिल किए जाने हैं। जैसे फॉर्म में आप देख रहे हैं न्यायालय का नाम, तो यहाँ पे न्यायालय का नाम आप वो डालेंगे जहाँ पर वह वाद विचारणीय है, या उस अपीलीय न्यायालय का नाम डालेंगे जहाँ पर आपने अपील की है। वाद संख्या लिखेंगे फाइल देख के, वादी बनाम प्रतिवादी का नाम लिखेंगे। अब जिसकी ओर से दिया जाना है उसका नाम लिखेंगे। यदि वादी की तरफ से दी जा रही तो वादी का नाम और प्रतिवादी की तरफ से दी जा रही है तो प्रतिवादी का नाम। फिर उन दस्तावेजों का अभिवर्णन और उनकी तारीख यदि कोई हो तो जो न्यायालय के समक्ष वाद दायर करते समय वादी द्वारा या जवाब दावा दाखिल करते समय प्रतिवादी द्वारा या अपील की स्टेज में यदि न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज दाखिल किए जाने हैं तो उन दस्तावेजों का वर्णन आप यहाँ पर करेंगे। इसके बाद नीचे दिया है हस्ताक्षर। यहाँ पे जो हस्ताक्षर होगा वो अधिवक्ता का ना होकर उस व्यक्ति का होगा जिसकी ओर से यह दस्तावेज दिए जा रहे हैं। यदि वादी द्वारा दिया जा रहा है तो वादी के हस्ताक्षर होंगे, यदि प्रतिवादी द्वारा दिया जा रहा है तो प्रतिवादी के। यदि वादी या प्रतिवादी जिसके द्वारा दिया जा रहा है वे हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं या उन्हें करना नहीं आता तो वे अपने अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाएंगे। अंगूठे का निशान लगाने के बाद
अंगूठा निशानी लिखकर उनका नाम लिखा जाएगा और न्यायालय के समक्ष जरिए फेहरिस्त कागजात दाखिल किए जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए व हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ यह वीडियो नए अधिवक्ताओं को पसंद आई होगी।